निकालिएगा जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 था स्मार्ट लिमिटेड। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज ठीक आ रही है? देखना जरा, क्वेश्चन रिवाइज करना जरा। वर्किंग 1 कर रहे थे, जरा देख के रिवाइज कर लें कहाँ तक पहुंचे। ये जरा स्क्रीन ठीक करना है। ये सर जरा पॉइंट नंबर 1 जरा देख लें। पॉइंट नंबर 1 फॉलो हो रहा था, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 8 शायद। कस्टमर से रिसीट्स कैलकुलेट कर रहे थे क्रेडिट सेल के अगेंस्ट। पॉलिसी थी 45 डेज। 45 डेज में पैसे कस्टमर से मिलने हैं। पॉइंट नंबर 8 में कुछ ओपनिंग रिसीवेबल आ रहा था फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर एंड अगस्त। कुछ सितंबर से रिसीवेबल आ रहा है। कौन से महीनों की वर्किंग हमने करनी है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कुछ रिसीवेबल सितंबर के मंथ से आ रहा है और कुछ रिसीवेबल अगस्त के महीने से आ रहा है। डिस्कस कुछ इस तरह से हो रहा था कि 45 डेज अगर पॉलिसी है तो आज अगर फॉर एग्जांपल सेल है तो उसके पैसे 45 डेज में आने हैं। इट मीन्स अगर 1 अक्टूबर की सेल है तो थोड़ा सा पुराना हम रिवाइज करने, शायद बात हुई थी कुछ। 1 अक्टूबर पे अगर क्रेडिट सेल हुई है तो वो 30 दिन अक्टूबर के पूरे होंगे, तकरीबन नवंबर का भी हाफ पूरा होगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इसी तरह अगर कंटिन्यू करते रहे आगे तो 2 अक्टूबर के पैसे नवंबर के मिड के बाद हो जाएंगे। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर की अगर सेल हो तो तकरीबन 30 को नवंबर तक पहुंच जाएंगे। 16-17 अक्टूबर की अगर सेल होगी तो उसके पैसे नवंबर से भी दिसंबर के स्टार्ट में चले जाएंगे। तो हमने एक सॉर्ट ऑफ एक महीने के दो हिस्से सॉर्ट ऑफ हो जाएंगे। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर जो होंगे, फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर की जो सेल के पैसे हैं वो हमें अप्रोक्सीमेटली सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर की सेल के पैसे हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। तो बात समझ आ रही है मेरी? यहाँ तक क्लियर हो गया था? तो अब हम जरा थोड़ा सा रिवर्स जा रहे थे क्योंकि पिछला रिसीवेबल भी है। तो अब जरा सितंबर के पैसे देखें जो रिसीवेबल है। पॉइंट नंबर 8 में कितना रिसीवेबल है सर? 56 लाख है सितंबर से रिसीवेबल। तो अब सितंबर की अगर फर्स्ट डेट की सेल होगी तो वो रसीद कब होगी? तो अक्टूबर के सेकेंड हाफ से शुरू होगी। अगर फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर है तो उनकी क्रेडिट सेल के पैसे हमें सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में रिसीव हो रहे होंगे और सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर की सेल के पैसे फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में रिसीव हो रहे होंगे। तो इन अदर वर्ड सितंबर की सारी क्रेडिट सेल 1 अक्टूबर वाले दिन रिसीवेबल होगी। अगर हम 1 अक्टूबर वाले दिन खड़े हैं तो 1 सितंबर के पैसों का भी टाइम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है प्लीज। और अगर 30 सितंबर वाली सेल है तो वो तो ऑब्वियसली उसके 45 डेज तो जाके नवंबर के सेकेंड हाफ में पूरे होने हैं। तो सितंबर की 100% क्रेडिट सेल रिसीवेबल में इंक्लूड होगी। अब क्लियर है ये? अब जरा अगस्त की तरफ जाए। जरा अगस्त का रिसीवेबल कैसे हो सकता है 1 अक्टूबर वाला दिन? फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त के पैसे 1 अक्टूबर पर रिसीवेबल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में
रिसीव हो गए होंगे। तो जो सितंबर से का रिसीवेबल है वो तो 100% क्रेडिट सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, लेकिन जो अगस्त का रिसीवेबल आ रहा है वो सिर्फ सेकंड हाफ ऑफ अगस्त को इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा होगा क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त के पैसे सेकंड हाफ ऑफ सितंबर को रिसीव हो गए होंगे। महाराज ये दोबारा क्लियर कर लें, ये नीचे जो फिगर्स दी हुई है ये सेल्स नहीं है। क्या सेल्स और रिसीवेबल में कोई डिफरेंस है क्या? सेल ऐसे होती है, रिसीवेबल आर से होता है। मतलब शुक्र है इतना तो आपने मान लिया, लेकिन क्या फर्क है वैसे सेल और रिसीवेबल में? सेल इनकम है, रिसीवेबल वो पैसे जो हमें मिलने हैं। तो लेकिन जो सितंबर के पैसे हैं वो 100% क्रेडिट सेल भी क्यों है? क्योंकि वो सारी की सारी रिसीव नहीं हुई होगी। लेकिन जो अगस्त के पैसे हैं वो अगस्त से रिलेटेड जो रिसीवेबल है 1 अक्टूबर वाले दिन, वो 100% क्रेडिट सेल ऑफ अगस्त को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। वो सिर्फ सेकंड हाफ को इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि फर्स्ट हाफ के पैसे सितंबर में ऑलरेडी रिसीव हो गए होंगे। आई होप के बात समझ आ गई है। देन इसके बाद फिर फर्दर बार इशू कोई नहीं है अगर आपने ये बात समझ ली है। आए जरा वर्किंग वन पे। अब आप जरा हेल्प करें फिर जरा, अक्टूबर में हमें किस किस मंथ के पैसे कितने कितने रिसीव होंगे। अब जरा स्टार्ट दें जरा, एक मिनट पॉइंट नंबर 8 देख के जरा। क्या अगस्त का सारा रिसीवेबल, क्या अगस्त का सारा रिसीवेबल अक्टूबर में रिसीव हो जाएगा? मेरी बात तो पूरी होने दें। क्या ये अगस्त का सारा रिसीवेबल अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज में रिसीव हो जाएगा? क्या सितंबर का सारा रिसीवेबल भी अक्टूबर में रिसीव हो जाएगा? अब थोड़ी सी हिम्मत रिक्वायर्ड है, जरा वाइंड अप कर लें, सोच लें जरा। अगस्त क्या ऑलरेडी 15 दिनों, आखिरी 15 दिनों के पैसों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगस्त का जो रिसीवेबल है। तो जो सेकंड हाफ के पैसे हैं वो फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में सारे मिल जाने चाहिए। लेकिन जो सितंबर का रिसीवेबल है 56 लाख, वो सारा का सारा अक्टूबर में ही, सितंबर का सारा अक्टूबर में नहीं, फर्स्ट हाफ अक्टूबर के एंड तक रिसीव होगा और सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था एक चीज, वो दोबारा जरा क्लियर कर लें। क्या अगस्त का रिसीवेबल सिर्फ अगस्त के हाफ महीने की सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है? जरा सोच लें एक मिनट। मुझे कहते हैं यस सर, बाद में कहते हैं नहीं सर। क्या बोला, क्या मैंने बोला, क्या प्लीज मैंने बोला क्या है? क्या अगस्त से रिलेटेड जो 30 लाख दिया हुआ है ये 100% क्रेडिट सेल ऑफ अगस्त है? ये क्या है फिर, ये क्या है? ये सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त की क्रेडिट सेल का रिसीवेबल है। तो क्या इन पैसों ने अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में मिल जाना? अब सितंबर देखें 56 लाख, क्या ये सितंबर की 100% क्रेडिट सेल का रिसीवेबल है? तो इसके दो हिस्से कैसे होंगे, या इसके दो हिस्से क्यों होंगे? चलो ये कहना चाहिए फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर के पैसे सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर में मिल जाएंगे और सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के पैसे फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में चले जाएंगे। फाइनली अगस्त को एज इट इज अक्टूबर में क्यों ले रहा हूं और सितंबर के दो हिस्से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगस्त के सिर्फ सेकंड हाफ के पैसे अब रिसीवेबल होंगे, लेकिन सितंबर की 100% क्रेडिट सेल 1 अक्टूबर को रिसीवेबल होगी। क्लियर है प्लीज? अगर मैं वर्किंग करना चाहूँ तो अक्टूबर में फ्रॉम अगस्त लिखवा दो जरा एक मिनट, कितने पैसे लिखूं? लिखवा दो यार, थाउजेंड्स में 3000 प्लीज यार, थाउजेंड्स में हो रहा था। और अक्टूबर में क्या फ्रॉम सितंबर भी कुछ पैसे आएंगे? हाफ लिखूं या पूरा लिखूं? एनी कंफ्यूजन ना? और बाकी हाफ कहाँ चला जाएगा? नवंबर में। चलिए आप टेबल कंप्लीट करें। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ले रहे हैं? अब बहुत से हजरात का मेरा ख्याल फर्स्ट डे है और डेफिनेटली एक्सपेक्टेड तो यही है कि
लास्ट वीक में आप फिजिकली अगर नहीं थे तो जहां भी थे मैं आपको जरूर नजर आया हूँगा। आप तो मुझे आज पहले दिन नजर आए हैं। शुरू से ही मायूसी के साथ हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अल्लाह करे अब ईद खत्म हो गई हो। हमारा लिए नहीं कन्फ्यूजन स्टिल जाती है सर, ऐसे ही छोटी छोटी बातें फिर बीच में रह जाती हैं। इन्हीं से फिर अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस आने हैं तो सारे डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि अगर आपकी वो क्लासेस मिस हुई नहीं है पिछली तो इट इज मस्ट कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें कवर करके कंप्लीट करें। देखी नहीं जाती है फिर, ये आपको भी पता है। फिजान साहब अगस्त के पैसे 100% अक्टूबर के स्टार्ट में रिसीवेबल ही नहीं है। 1 अगस्त के जो पैसे हैं ये सितंबर के मिड में ऑलरेडी रिसीव हो गए होंगे। 2 अगस्त के पैसे भी 45 डेज थोड़ा सा कर लेना हिम्मत। 2 अगस्त के पैसे तकरीबन 17 सितंबर कह लें। तो इस तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो 1 अक्टूबर वाले दिन सिर्फ अगस्त के सेकंड हाफ के पैसे रिसीवेबल होंगे। ये हम सेल नहीं देख रहे अगस्त की, ये हमें रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है 1 अक्टूबर का। और रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसे जो अभी रिसीव होने हैं। 45 डेज की पॉलिसी को देख के ये मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि अगस्त से रिलेटेड अब सिर्फ सेकंड हाफ के पैसे ही रिसीवेबल होंगे। इट मींस ये 3 मिलियन हाफ अगस्त की क्रेडिट सेल को ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लेकिन जो सितंबर से रिलेटेड रिसीवेबल है वो 1 अक्टूबर तक हमें 100% अभी रिसीव नहीं हुआ होगा। तो उसको फिर दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड हम कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ के पैसों के 45 डेज अक्टूबर के सेकंड हाफ में और सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के पैसे नवंबर के सेकंड हाफ में, सॉरी नवंबर के फर्स्ट हाफ में पूरे होंगे। ठीक है फैजान साहब, आप लोग क्लियर हो गए जी प्लीज? जी नेक्स्ट अब क्या करूं जी, सितंबर अक्टूबर में, सॉरी सितंबर नवंबर में सितंबर से रिलेटेड को पैसे आ रहे हैं। नवंबर में क्या अक्टूबर से रिलेटेड को पैसे आएंगे? कितने? व्हाट इज द क्रेडिट सेल ऑफ अक्टूबर? 6000। क्या सारी अक्टूबर की सेल की रिसीट नवंबर में हो जाएगी? हाफ किस महीने में और हाफ किस महीने में? अच्छा वैसे ये होपफुली लॉजिकली क्लियर है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की हम बात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल नवंबर के फर्स्ट हाफ में पैसे मिल रहे हैं या नवंबर के ही सेकंड हाफ में पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसे आने नवंबर के अंदर अंदर ही हैं। तो अक्टूबर जरा फाइनल कर देंगे, अक्टूबर के पैसे किन हाफ्स में मिलेंगे हमें? नवंबर के सेकंड हाफ में आते हैं और दिसंबर के फर्स्ट हाफ में। तो नवंबर में हमें कुछ सितंबर के सेकंड हाफ के पैसे मिल रहे हैं और कुछ अक्टूबर के फर्स्ट हाफ के पैसे मिल रहे हैं। ये फाइनली नवंबर से रिलेटेड दिसंबर में कुछ पैसे आएंगे फ्रॉम नवंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर के पैसे सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर में रिसीव होने चाहिए। डिवाइडेड बाय 2 करके ओके है प्लीज? क्या आंसर आ रहा? 3960। अब एक दफा और जरा लॉजिकली बात मेरी क्लियर कर लें जरा। दिसंबर का एंड हो गया है तो बताएंगे दिसंबर के एंड पे किन किन महीनों का कितना रिसीवेबल आ रहा है? कैलकुलेटर जरा पकड़ने के फिगर्स की जरूरत है। सही तरह क्लियर कर लें, क्लियर हो जाएगा मेरा ख्याल। दिसंबर के एंड पे अब आप बता सकते हैं किस मंथ का कितना और किस मंथ का कितना रिसीवेबल है? नवंबर का हाफ ही रिसीवेबल है विच इज 3960 और दिसंबर का 100% रिसीवेबल है विच इज 8710। क्लियर है प्लीज? मीन्स टू से अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, रिसीवेबल लिखना चाह रहे हैं तो हाफ ऑफ नवंबर एंड 100% ऑफ दिसंबर रिसीवेबल में आ रहा होगा। अब क्लियर हो गया है प्लीज? चलें टोटल करें जी रिस्पेक्टिव मंथ्स की टोटल रिसीट्स। लेकिन टोटल रिसीट्स में ऊपर कैश रिसीट्स भी आनी है। कैश रिसीट्स
प्लस क्रेडिट सेल रिसीट्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं अक्टूबर में कितने रिसीट है? 1500 प्लस 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 1500 प्लस 3000 प्लस 2800 इज इक्वल टू 7300। कैश सेल मिला ली है ना बीच में। सेकंड वन 7780 लास्ट वन 9138। क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक सेकंड होना है, पिछला पेज। वहां पे एक टैक्स रिडक्शन की भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन डेफिनेटली अगर एग्जामिनर बताएगा कोई टैक्स रिडक्शन तभी हम अज्यूम करेंगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर लेंगे, विच मीन्स फिर यही फाइनली हमारी टोटल रिस्पेक्टिव मंथ्स की रसीद है। देखिए एक नजर से उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, आंसर में भी देखें। अगर टैक्स डिडक्शन हो रही हो तो फिर आपको कम पैसे मिल रहे होते हैं या ज्यादा? जी फाइनली फिगर्स लिखें प्लीज। ये बड़ा जो आपका क्वेश्चन मेरे सामने आया है, इस क्वेश्चन से मुझे इंडिकेट हो रहा है कि आप लास्ट क्लास में नहीं थे। पहले मुझे ज़रा ये कंफर्म कर दें, क्या मेरी ये अजम्पशन, क्या ये मेरी अजम्पशन कह लें या जो मुझे समझ आई सही कह रहा हूँ? जी आगे चलें सर। सर एक महीने के फिर पैसे इकट्ठे कैसे आ सकते हैं यार? 45 दिन कैसे पूरे होंगे? अगर 1 अक्टूबर की डेट है तो बताएं 45 दिन कब आएंगे? 45 दिन बाद पैसे कैसे कब आएंगे? नहीं नहीं 30 दिनों बाद। मिस्टर फुरकान, अगर 45 दिन में पैसे आने हैं तो पैसे 30 दिनों बाद आ जाएंगे। आप आगे चलें, मेरा सवाल एक और भाई से। मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, इस वक्त बहुत सख्त हम थकावट के आसार में है क्योंकि रोज तो क्लास होती है हमारी। पेमेंट्स की हेडिंग लिखें और क्वेश्चन जरा देख के बताएं पेमेंट्स में क्या क्या आएगा। स्पीड अप हो जाए प्लीज। अब ये तो हमें 3 दिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन करना। मार्केटिंग के अलावा भी चीजें चलो ढूंढ, ठीक है मार्केटिंग और बताएं। और बता दें। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, एडमिन एक्सपेंसेस आएंगे, आगे 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 डेप्रिसिएशन बेटा नहीं आएगी यहाँ। इक्विपमेंट की लेकिन एक परचेज है, इक्विपमेंट की एक परचेज है, उसकी भी मैं डिस्कशन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो थोड़ा ऊपर जाए, क्या कुछ परचेजेस की पेमेंट भी आएगी? परचेजेस से रिलेटेड जरा पॉइंट नंबर्स आइडेंटिफाई कर दें कौन कौन से हैं। नहीं बेटा पॉइंट नंबर 2 की भी जरूरत पड़ेगी, आप पढ़ लें जरा पॉइंट नंबर, बल्कि पॉइंट 1 के ऊपर एक पैराग्राफ है वो भी देखें। पॉइंट नंबर 2 और 3, ये मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ, जरा पहले रिवाइज करना आप लोग। ऊपर टेबल के नीचे जो सेल्स की फिगर्स है उसके टेबल के नीचे जो एक पैराग्राफ है वो देखें, और फिर पॉइंट नंबर 2 और 3 जरा एक नजर देख के रिवाइज कर लेना। अकॉर्डिंग टू, शुरू करूँ जी? अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है अगले महीने। अक्टूबर की क्रेडिट परचेज
नवंबर की, और लेकिन इस केस में 10% कैश परचेज भी है, तब हमें असल में परचेजेस तक पहुंचना है। पॉइंट नंबर 2 देखें, स्टॉक की एक पॉलिसी बताई हुई है, और ऊपर जो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया था उसमें आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक परसेंटेज दी हुई है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? लेकिन उसमें एक चेंज भी नवंबर से आया, कॉरस्पॉन्डिंगली कॉस्ट में लेकिन चेंज नहीं आया। ठीक है प्लीज। अब सेल्स की फिगर अवेलेबल है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यूज करके हम कॉस्ट ऑफ सेल तक आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल से पॉइंट नंबर 2 देख के स्टॉक्स की फिगर कैलकुलेट करके हम परचेजेस तक आ सकते हैं, और फिर परचेजेस से इंशाल्लाह पेमेंट्स ऑफ परचेजेस तक पहुंच सकते हैं। रिपीट कर देंगे मैंने क्या बोला सेल से आगे? क्या मैंने ऐसे बोला? तो मैंने कहा था वो रिपीट कर देगा जैसे मैंने बोला। सेल से क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या होके क्या आ जाएगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होके परचेजेस आ जाएंगी, और परचेजेस से इंशाल्लाह पेमेंट्स आ जाएंगी। किन मंथ्स की वर्किंग करनी है हमने? अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बेटा पेमेंट्स तो निकालनी है, लेकिन जरा थोड़ी सी जरा एडजस्टमेंट अपने जहन में करें। क्या हम अक्टूबर से वर्किंग स्टार्ट करें? सितंबर से क्यों करें? सितंबर की क्रेडिट परचेज मिलेगी तो उसकी पेमेंट अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर की, नवंबर की, सोच के बताएं, देख के बताएं। पॉइंट नंबर 3, दिसंबर की वर्किंग करनी पड़ेगी तो जाने दें यार, उसकी तो नवंबर में पेमेंट होनी है, लेकिन जो कैश परचेज है उसकी पेमेंट दिसंबर में ही होगी। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक जाना है। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। वर्किंग नंबर 2 पे आता है क्या, बल्कि सॉरी पहले पेमेंट्स पे हेडिंग लिखते हैं, फॉर परचेजेस। पेमेंट फॉर परचेजेस एंड वर्किंग नंबर 2। जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थोड़ी सी स्टॉक के वर्किंग करते हुए फिर जरा प्रॉब्लम आनी है, फुल कंसंट्रेट अप करना है। करो स्टार्ट। जी, सेल से शुरू करके इंशाल्लाह परचेजेस तक आ रहा हूँ। थोड़ा सा अगर करवा दें, रिस्पेक्टिव मंथ्स की सेल्स ढूंढना। सितंबर की सेल, सितंबर की सेल मेरे लिए छोड़ें, आगे चलें आप। सितंबर की सेल मेरे लिए छोड़ दें, आगे चलें। अक्टूबर की सेल 7500। सही करवाएं यार, क्या हो गया, इतनी सुस्ती क्या है यार। नवंबर की सेल, दिसंबर की सेल प्लीज 10890। सितंबर छोड़ दें मेरे लिए, ठीक है हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड सितंबर छोड़ दें, सितंबर बाद में करता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करवाएं अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। 80% उस्मान आपने कह दिया है, बिस्मिल्लाह करें। अक्टूबर की, अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल कैसे वर्किंग की है? 7500 इंटू, चलो मान लिया मैंने। नवंबर, 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 मेरा नहीं ख्याल, सही बता रहे हैं। मैंने कहा भी था वो पॉइंट नंबर 1 सुपर वाला पैराग्राफ पढ़े।
खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही फंस रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था ना करें। कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, 7500 लिखें, वापस अक्टूबर में आ जाए, वापस अक्टूबर में आ जाए। 20% ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग बता दें। वो 80 से पहले व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, व्हाट इज 80, 7500 डिवाइड बाय 100 करें, इनटू 80 करें, ये तो 6000 बन गए। लेकिन नवंबर में 9900 लिखें कैलकुलेटर पे, सेल प्राइस अब 100 नहीं रही है, 110 हो गई है। तो डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 80 ही क्यों किया है? कॉस्ट में चेंज नहीं है, सिर्फ सेल प्राइस में 10% चेंज आया है। प्लीज ठीक है, प्लीज ठीक है, वर्किंग लिख लीजिएगा लिखते हुए। डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय, किस मंथ से ऑनवर्ड सेल प्राइसेस में इजाफा? नवंबर ऑनवर्ड्स का सेल का इफेक्ट वैसे इंक्लूड हो गया हुआ। ये देख लेना प्लीज प्लीज सही तरह, इंक्लूसिव फिगर्स बताएंगे उसने। आंसर बनेगा 70,200। दिसंबर में भी सेम वर्किंग, 10890 डिवाइड बाय 110। ओके प्लीज, 7920 आ जाए यहाँ तक। Why the base of October is 100 and why the base of November and December is 110? जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके। जी स्टॉक का लेजर सेम बना है, कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई है, कहाँ आना है, कहाँ आना है उस्मान? परचेजिस तक आना है, परचेजिस तक आना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक्स अब ऐड होने हैं और ओपनिंग स्टॉक माइनस होने हैं। लास्ट क्लासेस में भी डिस्कशन हुई थी, लेकिन एक बार दोबारा सुन लें। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होना इसलिए पहले लिख रहा हूँ और ओपनिंग स्टॉक फिर बाद में डिस्कस करता हूँ। सब लोग जहां भी हैं वहीं रुक जाएं। अक्टूबर का मंथ है और क्लोजिंग स्टॉक की बहस कर रहा हूँ। किस डेट पे खड़ा हूँ? 31 अक्टूबर पे खड़ा हूँ। सीरियस सीरियस बातें लें प्लीज मेरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अक्टूबर किस डेट पे खड़े होके बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 पढ़ें, व्हाट इज द स्टॉक पॉलिसी? इक्वल टू द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फॉलोइंग मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट है, फॉलोइंग है, नेक्स्ट ही मतलब है तो बात है कि तो फिर नेक्स्ट ही कह लेते हैं, फिर फॉलोइंग जरूर करना, मुझे जरूर फंसाना। अक्टूबर के एंड पे खड़ा हूं तो नेक्स्ट मंथ मींस नवंबर की सेल ढूंढना है, तो 9900 स्टॉक में आ गया। और यार अक्टूबर के एंड पे खड़ा हूं, नवंबर की सेल कह रहा है, क्या इशू है, क्या इशू है, क्या इशू है? स्टॉक शुड नॉट बी एट सेल प्राइस, इट शुड बी एट कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो ये अंडरस्टूड बात है, स्टॉक को सेल प्राइस पे नहीं होना चाहिए। पॉलिसी वो अक्सर ऐसे ही लिखेगा। बल्कि से याद है अपने घर में टेनिस की है, आता हूँ मैं उस पर, वो क्या किया उसके साथ। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 जरा रिवाइज करना है, पता नहीं सही तरह याद है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बातें हुई थी। हमेशा स्टॉक अगर सेल प्राइस के एंगल से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टॉक शुड नॉट बी मेजर्ड एट सेल प्राइस, इट शुड बी एट, वहां भी एक परचेजेस की तरह की वर्किंग थी, बाद में एक 75% हो रहा था बिकॉज वहां ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% थी। ठीक है प्लीज आके मुझे फाइनल करवाएं जरा फिगर। जी क्या करूं? 9900 वैसे तो फिगर भी सॉल्व हुई हुई है, लेकिन कोई इशू नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 9900 मल्टीप्लाइड बाय, या बल्कि वैसे ही डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 80। आंसर 1 मिनट बताएं। अब यहाँ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, फिगर्स एक जैसी बहुत सी आनी है। ये किस महीने की क्या निकाल के मैंने किस दिन लिखी है? नवंबर की सेल की कॉस्ट निकाल के मैंने अक्टूबर के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक रखा है। और ये फिगर एग्जैक्टली सेम इसलिए है क्योंकि वो कहता है हम स्टॉक इक्वल टू सेल रखना चाहते हैं।
तो जितनी नेक्स्ट मंथ में सेल होनी है उसकी कॉस्ट के बराबर हमने अक्टूबर के एंड पे स्टॉक रखा है। किस महीने की बेस पे किस महीने का स्टॉक निकाल रहा हूँ? नेक्स्ट महीने की सेल की बेस पे अक्टूबर की स्टॉक की फिगर फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये लाइन जरा पूरी करेंगे आगे तक, दिसंबर तक पहुंचे जरा। पहले क्लोजिंग स्टॉक से सोच लें, 30 नवंबर का सोच लें, 31 दिसंबर का सोच लें। सारी वर्किंग्स चाहे ना लिखें लेकिन बहरहाल सॉल्व जरूर करें। कर ले फुरकान, पूरा कर ले। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, वर्किंग हो रही है। जी नवंबर में क्या किए? नवंबर के एंड पे, सॉरी, दिसंबर की सेल की कॉस्ट, ठीक है। दिसंबर के एंड पे क्या करना चाहिए? जनवरी की सेल क्वेश्चन में गिवन है 10,000 डिवाइडेड बाय इनटू 80 इज इक्वल टू 7273। छागे राउंड ऑफ हो गया यार, ठीक है, राउंड करके बताया आपने। एनी कंफ्यूजन? ओपनिंग स्टॉक्स की तलाश है, माइनस से पहले फिगर्स ढूंढना है। 1 मिनट आपके पास है जी। सितंबर आपकी बहस में नहीं है, सितंबर में खुद डिस्कस करता हूँ। ये ओपनिंग स्टॉक अक्टूबर का, अगर आपने 6000 फाइंड आउट कर लिया तो छा गए हैं, लेकिन बनता तो 6900 है। सही कह रहा फुरकान, तो करे कोई फिगर सही आई कभी। आप लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया वैसे वर्किंग करते हुए। मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक डेट बोली थी, और उस डेट की वजह से मेरा बड़े आराम से हो गया था। अब जब तक आप अपने जेहन में कोई डेट नहीं लाएंगे आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं और आप अक्टूबर में हैं तो यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 अक्टूबर। इन अदर वर्ड्स यू आर स्टैंडिंग ऑन 30 सितंबर। असल में आप सितंबर का क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं, अगर यहां तक पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा। 1 अक्टूबर का ओपनिंग मींस वी आर सर्चिंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ सितंबर। तो सितंबर के एंड पे अगर आप खड़े हैं तो अक्टूबर की सेल की कॉस्ट आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है प्लीज। तो 1 सेकंड के लिए जरा सितंबर वाले कॉलम में है। सितंबर वाले कॉलम में अगर मैं क्लोजिंग ढूंढ रहा हूं, प्लीज किस डेट की बात कर रहा हूं? 30 सितंबर वाले दिन खड़े होके अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 स्टॉक पॉलिसी कैसे अप्लाई करूं? नेक्स्ट मंथ मींस अक्टूबर की सेल 7500 और उसकी कॉस्ट 6000 ही है, वो 100 की बेस पे ही आ रही थी। और क्या इस क्लोजिंग ने अक्टूबर के स्टार्ट पे ओपनिंग बनना है? तो बाकी इंशाल्लाह बेटा कोई इशू नहीं है। अक्टूबर के क्लोजिंग ने नवंबर के स्टार्ट पे, और प्लीज, ठीक है प्लीज, एनी कंफ्यूजन? बाकी सितंबर अभी फर्दर मेरे लिए, और आगे चलें आप क्या निकाल सकते हैं अब आप, कैसे करें?
अक्टूबर नवंबर दिसंबर की परचेजेस फाइनल करें। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन, एनी बड़ी ऑनलाइन स्टूडेंट? बहुत से हजरात फिजिकली नजर आ रहे हैं, क्या वो हैं क्लास में? मेंटली भी अजम्पशन लेनी पड़नी है मुझे। मैं पिछले हफ्ते नहीं था तो आज भी क्यों हूं ना, ये सोच मेरा भाई बिस्मिल्लाह पढ़ यार। स्टॉक का लेजर बेटा बन रहा है यार स्टेटमेंट फॉर्म में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग को रिवर्स लेके आ रहे हैं। ये हुई ना बात भाई, ले लो कैलकुलेटर साथ वाले से, ये आपका ही कैलकुलेटर है। अपना अपना होगा तो ठीक है, वरना क्लास में कोई कैलकुलेटर एक्सचेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है सर जी। अक्टूबर की प्लीज परचेजेस कोई बता दे यार जी। 7200, 7920, 7273, एनी कंफ्यूजन? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लियर हो गया? ये सेल को जरा मैं एक लाइन लगा के जरा अलग कर रहा हूँ। सेल का डेफिनेटली फाइनली प्लस माइनस में कोई काम नहीं है। चलिए इससे पहले कि अब इसका कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में ब्रेकअप करके डिसीजन लें, आ जाए सितंबर का कॉलम फाइनल करवाएं। और वंस अगेन प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, फिगर सारी अवेलेबल हैं। हाँ डायरेक्टली नहीं है, कुछ वर्किंग करनी पड़नी है। वर्किंग शुरू करूं? पॉइंट नंबर 8 में दोबारा जाए। पॉइंट नंबर 8 की एक फिगर ऐसी है जिस फिगर की बेस पे हम सितंबर की सारी सेल निकाल सकते हैं। 56 लाख, प्लीज ढूंढ के बताएं आपका क्या ज़हन कहता है ये क्या है? ये रिसीवेबल है, पहली बात तो ये कंफर्म है कि ये रिसीवेबल, लेकिन क्या ये सितंबर की 100% क्रेडिट सेल रिसीवेबल है? ये 100% सेल नहीं है, ये 100% क्रेडिट सेल है। अब ऊपर चले जाए फर्स्ट पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 1 से ऊपर। क्या हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल की परसेंटेज पता है? कैलकुलेटर में लिखें 56 लाख। अब ये डिवाइड बाय 80, फिर वो कोई आ तो रहा है, लेकिन अब ये कौन सा 80 नहीं है? ये कॉस्ट ऑफ सेल वाली ये बहस नहीं हो रही, ये क्रेडिट सेल की परसेंटेज डिवाइड बाय 80 होके इनटू 100 आप कर रहे हैं। क्या अवेलेबल है और क्या फाइंड आउट हो रहा है? 100% क्रेडिट सेल ऑफ सितंबर हमने सोच लिया कि ये है, हमने उसे डिवाइड बाय 80 into 100 करके 100% सेल ऑफ सितंबर फाइंड आउट कर लिया है। 5600 डिवाइड बाय 80 into 100, मुझे बात पूरी करने दीजिए, फिर आप एक्सप्लेन करके काम देखिएगा। तो फाइनली मेरा ख्याल है 7000 आ रहा है। 7000 सेल ऑफ सितंबर, कॉस्ट ऑफ सेल करवाएं। अब ये फिगर मैच करेंगे लेकिन ये फिगर सेम नहीं है। डिवाइड बाय 100 into 80 किया तो क्या आया? 56। उस्मान डॉक्टर साहब ने बता देना था कि 5600 आया। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल आई है। पहले 5600 क्रेडिट सेल थी, परसेंटेजेस क्योंकि दोनों की 20% है, 20% कैश और क्रेडिट का भी परसेंटेज है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी तरह ही है, फिगर्स मैच कर रही हैं। लेकिन ये 5600 अब कॉस्ट ऑफ सेल आई है। इसके नीचे 6000 क्या लिखा हुआ है मैंने, ये क्लियर था? अब आपने मुझे ओपनिंग स्टॉक ढूंढ के बताना है, उसके लिए आपके पास 1 मिनट है, लेकिन मुझे ओपनिंग स्टॉक की जरा डेट बतानी है। 1 सितंबर का स्टॉक ढूंढ रहे हैं आप, विच मींस आप 31 अगस्त पे खड़े हैं। ये कॉलम कंप्लीट करें, ओपनिंग आपने निकालना जी, सिंपल है। बस अगर ये सोच लेंगे किस दिन खड़ा हूं और उस दिन का स्टॉक किस दिन का क्या है, इंशाल्लाह डिसीजन हो जाएगा। कोई नहीं, आई होप क्या बात क्लियर होगी। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन से जरा जहन खोलने की कोशिश करें। क्या हो गया सर, क्या हो गया? मान लगता है जानता नहीं भाई, आपको अच्छी तरह जानता है, इसलिए तो सारे जान गए जी। सितंबर का ओपनिंग मींस वी आर सर्चिंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अगस्त। क्लोजिंग स्टॉक मींस एट द एंड ऑफ अगस्त खड़े हैं,
तो एट द एंड ऑफ अगस्त अगर करें तो सितंबर नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ की सेल की कॉस्ट बताएं क्या लिखूं? ये असल में अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये विजुलाइज हो जाएगा जी मैं कहाँ अगस्त के एंड पे खड़ा होके क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहा हूँ। तो किस महीने की बेस पे जी? सितंबर की सेल की कॉस्ट क्या है? 5600, ठीक है। और वो 5600 हमारे लिए सितंबर के स्टार्ट पे ओपनिंग स्टॉक बन रहा है। एनी कंफ्यूजन? अब ये इस तरह से नहीं है, विजुअलाइज हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक मींस closing stock as on 31st August 2009, 2009। तो थोड़ा स्पेसिफाई कर लीजिए। ये भूल जाना दोबारा। ये फाइनली figures, any figure which is disturbing confusion in the 10% cash and credit breakup 600 70 जी सैफ धोखा खा गए यार। इक्वल टू यार पहले भी कहाँ की है 5600 को 80% क्यों करना है? अब ये फिगर्स अभी 80% बार बार। नेक्स्ट मंथ की सेल के इक्वल स्टॉक रखना है। तो सेल प्लीज 7000 है, तो 7000 ही का 80% करके ही तो ये 5600 आया। ठीक है प्लीज। नेक्स्ट मंथ अगस्त के एंड पे खड़े हैं, नेक्स्ट मंथ मींस सितंबर, और सितंबर की सेल इज 7000, उसका 80% मींस 5600। जी सब क्लियर हो गया जी। 90% अमाउंट सर बताएं। 5400 है पहली तो 6480 728 और लास्ट वन 46 जी। कैश परचेज की पेमेंट तो जिस महीने की है, कैश परचेज तो जिस महीने की उसकी पेमेंट उसी मंथ में आएगी। क्रेडिट परचेज की पेमेंट अब थोड़ा सा ये अब ये परचेजेस का ब्रेकअप हुआ है। आ जाए जरा मेन पेज पे लिखवाएं जरा। इकट्ठा लिख ले, ज्यादा लिखना, इकट्ठा लिखेंगे। लिखवा दें मुझे, अक्टूबर में लिखवा दें। आप वर्किंग नंबर 2 सामने रखें। मुझे बताएं अक्टूबर में कौन कौन सी पेमेंट लिखूं? ना कर उस्मान 600 भी तो लिखना है। 720 किस महीने वाला? अक्टूबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला अक्टूबर में जी। प्लस प्लस भाई यार ये तो सितंबर की है। तो सितंबर, अब मैं पेमेंट्स के एंगल से लिख रहा हूँ। कैश परचेज की पेमेंट अक्टूबर की अक्टूबर में, और क्रेडिट परचेज ऑफ सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में। एक बार लिखवा दें जरा। 5400 ठीक है प्लीज, ठीक है। एक और लिखवा दें, एक और 792 प्लस 6480। एक फिगर उसी महीने की ले रहे हैं और एक पिछले महीने की कोई ले जा रहे हैं। वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें, सोच लें, आखिरी कुछ सोच के फाइनल कर लें। जी फिगर्स बता रहे थे पहले कौन सी?
6120 7272 ये कर ले, पूरा कर ले लास्ट। उसका ब्रेकअप है 727 प्लस 7128 7855 और लॉजिकली जरा क्लियर करें वर्किंग नंबर 2 एंड देख के आप बता सकते हैं एंड में कौन सा पेबल रह गया होगा। फिगर बोले, फिगर 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 दिसंबर की क्रेडिट परचेज के पैसे दिसंबर के एंड में पेबल होंगे यार। पहले पेबल ठीक है, पेमेंट अगले महीने होगी, मैं पेबल कह रहा हूँ। दिसंबर की क्रेडिट परचेज के पैसे दिसंबर के एंड पे पेबल होंगे। एक ही महीने के पैसे पेबल क्यों होंगे? क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि अगले महीने में हम पैसे दे देते हैं। तो सितंबर की क्रेडिट परचेज नवंबर सॉरी अक्टूबर में, अक्टूबर की क्रेडिट परचेज और नवंबर की दिसंबर में। एनी कंफ्यूजन प्लीज? आगे बढ़े। मार्केटिंग एक्सपेंसेस की थोड़ी सी डिस्कशन लास्ट क्लास में शायद मैंने की थी, लेकिन एक दफा दोबारा रिवाइज करें। मार्केटिंग एक्सपेंसेस हाफ कहता है वेरिएबल फिक्स है, हाफ वेरिएबल है और वेरी करने की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। फुल कंसंट्रेट करें, ये इस तरह का पॉइंट है, टेनस में भी आया है, लेकिन मेरे सामने जरा ये कर लें। टेनस में मेरा ख्याल कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो अभी पता चला है, क्योंकि टेनस के नाम से भी सवाल है और बहुत से लोगों को पता तो था लेकिन याद अभी आया। तो उन्होंने प्लान तो यहाँ कर लिया है जिस तरह लास्ट क्लास में किया था कि यार करना है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल तक हो जाएगा। फिलहाल मार्केटिंग एक्सपेंसेस यहाँ करवा दें। मार्केटिंग एक्सपेंस पढ़ लें सेंटेंस। 3 लाख क्या है इस महीने के? अक्टूबर के मार्केटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख हैं और खर्चा जिस महीने का उसी महीने में पे हो रहा है। तो अक्टूबर में तो बेटा मेरा ख्याल 3 लाख पूरे ही आना चाहिए। लिख दूं 3 लाख? 3 लाख लिख दो। 3 लाख मीन्स 300। नवंबर में करें जरा 1 मिनट अपने कैलकुलेटर पे। प्लस कर ले फाइनली। जस्ट 1 मिनट, मेरे पास इसको फिगर नहीं है। 150 लदा किया होगा आपने, और जब बाकी 150 है उसने सेल के साथ वेरी करना था। एज यू लाइक, वर्किंग के स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, इंशाल्लाह फिगर हमारी मैच कर जाएगी। उस्मान जहाँ है देख साइड यार, 4% एक अजीब कैलकुलेटर्स हैं, 2 भी 4 नजर आता है, जान दे यार। ठीक है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। 150 कांस्टेंट रहना है पर मंथ यार। वजह वजह वजह, लेकिन फिक्स, 1 सेकंड रुके जरा, फिक्स तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। नहीं, आंसर ठीक नहीं है मेरा, मेरी बात का आंसर ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैंने कुछ और नहीं नहीं, ये भी वर्ड अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा आंसर नहीं है। आप कहना कुछ चाह रहे हैं सही है, लेकिन मेरा सवाल क्या है? मैंने कहा फिक्स तो नॉन कैश नहीं होता। ठीक है, नो भी हो गया। रीजन, रीजन जरा सही निकालें जरा से। फिक्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही हो। डेप्रिसिएशन अगर फिक्स है तो नॉन कैश है, बैड डेट्स अगर फिक्स है तो नॉन कैश है। फिक्स जरूरी नहीं है कि नॉन कैश है, रेंट भी हो सकता है, कोई परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी हो सकती है। तो फिक्स एक्सपेंस जरूरी नहीं है कोई डेप्रिसिएशन ही हो, कोई अदर देन भी डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस भी फिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी कोई हो सकती है जिसका कैश आउटफ्लो होना है। हाँ, क्या फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन भी होती है? तो अगर वो उसका पता चल जाता तो वो सिर्फ माइनस ही होना था और फिर डेफिनेटली उसने पेमेंट्स में नहीं आना। तो मैंने जस्ट एक याद दहानी करवाई है। अगर मैं आपके सामने वर्ड बोलूं फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो इट डजंट एनी मींस कि वो 100% नॉन कैश है। उसके अंदर
कैश फिक्स एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं प्लीज, ठीक है सर। तो 150 एज इट इज लेने का मतलब है तो फिक्स लेकिन कैश एक्सपेंस है। और शायद उसने स्पेसिफाई भी किया हुआ इस पॉइंट के अंदर में कि ऑल पेमेंट्स, इनकी फिर पेमेंट्स भी हो रही हैं जिस महीने के हैं उसी के अंदर। एनी कंफ्यूजन? प्लस वेरी करवाना है, जरा ये मुझे फिगर सॉल्व करो, आप कैसे कर रहे हैं? नहीं वो 9900 नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई होना है शायद। ये सिर्फ बेटा एक सेंटेंस पढ़े, ये आपको बता रहा है कि जो रिमेनिंग हाफ है वो किसके साथ वेरी करना है। तो अक्टूबर में अगर 150 एक्सपेंस है, मैं हाफ रिमेनिंग हाफ की बात कर रहा हूँ, तो अक्टूबर की सेल कितनी है? तो क्या अगर ये सेल बदलेगी, वो तो कर लेते हैं, क्या ये सेल अगर बदलेगी तो क्या फिर ये रिमेनिंग 150 भी बदलेगा? तो सेल कितने से कितनी हुई है? 7500 से 9900, तो अकॉर्डिंगली फिर इस वेरिएबल को भी चेंज होना चाहिए। तो मेरा ख्याल लॉजिकली वर्किंग जो मैं उस दिन करवा रहा था वो दोबारा कर लें, 150 लिखें। अब ये रिमेनिंग 150 की बात हो रही है, 150 डिवाइडेड बाय, यहां से एक परसेंटेज बन रही है, और मल्टीप्लाइड बाय 9900 करके वेरिएबल खर्चा आ रहा है। वर्किंग की लॉजिक समझ आ रही है? प्लीज बोल दे जरा क्या कर रहे हैं। 150 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाइड बाय 9900, कहीं वर्किंग जरूर स्पेसिफाई करने कम से कम एक आध। टोटल हो जाएगा 198 प्लस 150, मेरा ख्याल है 348। कंक्लूड करें लास्ट मंथ। आई एम इंटरेस्टेड कि आपने अब क्या किया। 2% भी ठीक है, अदरवाइज भी हो सकता है। दो तरीके पॉसिबल है, कैलकुलेटर पकड़े, रुक जाए जहां भी है एक सेकंड। 150 लिखे डिवाइड बाय 7500 स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 10890 कर लें। नहीं एक और वे भी हो सकता है, इक्वल जीरो दबाएं, पंगे लें प्लीज कैलकुलेटर से। 198 लिखें। अब ये क्या लिखवा रहा हूँ 198, नवंबर के वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 9900, करके देखें ये वही परसेंटेज है यार। अक्टूबर से नवंबर पे आए थे, नवंबर से दिसंबर पे चले जाएं, अक्टूबर से नवंबर पे दिसंबर पे चले जाएं, तो ऑल्टरनेटिवली पॉसिबल है यार। दोबारा प्लीज नवंबर से अगर करें तो 198 क्या था? वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑफ नवंबर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ नवंबर 9900 मल्टीप्लाइड बाय द सेल ऑफ दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर में पहुंच जाए, नवंबर से दिसंबर में चले जाए, एज यू फील कंफर्टेबल। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नवंबर से जरा करवा दें, 198 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 368। एनी कंफ्यूजन? एडमन खुद करें। एडमन एक्सपेंसेस सितंबर के गिवन है, ये इजी है वैसे यार। इन्फ्लेशन है, पर मंथ है, ईच मंथ है, 2% है, 1.02 होता जाएगा, 204 208 212, राउंड ऑफ इन थाउजेंड्स। एनी कंफ्यूजन है? पॉइंट नंबर 6 देख के बताएं इसकी इस वक्त रेलिवेंस क्या है। इस वक्त इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, उस वक्त फिर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 पढ़ के बताएं कोई रेलिवेंट फिगर। ये उस दिन भी बात हुई थी, एक दफा दोबारा पढ़ा। लेकिन बड़ा इक्विपमेंट परचेज किस महीने में
कितनी, एक दफा दोबारा सोचना जरा, पढ़ ले पॉइंट नंबर 7 पढ़ के कोई रेलिवेंट फिगर बताएं जो इस कैश बजट में आनी है। थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट को। नया इक्विपमेंट कितने का है? 2 मिलियन का नहीं, 3 लाख का बेटा नहीं, नया 20 लाख का। ट्रेड इन अलाउंस कितना मिला है? बैलेंस कितना बचेगा? तो कैश कितना क्रेडिट होगा? कैश क्रेडिट कितना होगा? तो कैश बजट में एसेट आना है या कैश आना है? कैश आउटफ्लो आना है। किस महीने में आना है? अब अक्टूबर का, बारह इस वक्त ये रेलिवेंट नहीं है कि अक्टूबर का स्टार्ट है एंड है, वो वैसे डिसाइड हुआ था कि अक्टूबर के एंड पे लग रहा है ये ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन इस वक्त अक्टूबर का स्टार्ट हो या एंड हो, अक्टूबर के महीने में ही इस पेमेंट ने आना है। ये बताएंगे फाइनली कितनी आनी है और कब आनी है? 1700। ओके, 20 लाख का एसेट है, लेकिन पुराने एसेट के बदले 300 का अलाउंस मिल रहा है, तो 1700 की अमाउंट अक्टूबर की पेमेंट्स में आ जाएगी। आउटफ्लो या इनफ्लो? रिसीट्स पॉजिटिव होंगी इस कैश बजट में और पेमेंट्स नेगेटिव होंगी। एनी कंफ्यूजन? बाकी जो इसकी डिस्पोजल है उसका कोई गेन लॉस है, उसका कैश बजट से ताल्लुक नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। डिकीन एंड डेप्रिसिएशंस भी आएंगी, डेट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेंगी। एनी कंफ्यूजन है? वाइंड अप करें, कैलकुलेटर्स पकड़ें, शायद जो फिगर्स थी रेलिवेंट वो आ गई हैं जी। कर ले, 1 मिनट कंप्लीट करें। मंथ वाइज बजट बना रहे हैं आप, अक्टूबर का क्लोजिंग, नवंबर में ओपनिंग एंड सो ऑन। जी क्लोजिंग्स को लास्ट लाइंस में जरा बता दें, अल्लाह करे कोई लास्ट लाइंस में बैठा हो। लास्ट लाइन के बंदे मैं खुद ढूंढता हूँ, हो सकता है फर्स्ट लाइन ही लास्ट लाइन बनी हो, या हालात सबके सेम ही है। बहुत से लोगों के पास अभी तक कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं अक्टूबर का क्लोजिंग। ठहर आप लोग करते जाएं, मैं जरा स्पेसिफिकली लोगों से पूछ लूँ जरा। वन 476 चलेगा जी। क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स 1476, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। क्लोजिंग बैलेंस is 1428 and finally closing balance is 2131। होगी जी वर्किंग? चलिए, रिक्वायरमेंट भी आज भी नहीं हो सकी, इंशाल्लाह कल करेंगे। अब टेनिस के हवाले से कुछ टाइम मिला है किसी को? मार्कअप वाले पॉइंट के अलावा कोई इशू? एक दफा दोबारा जरा आज सीरियसली देख लें, फिर कल इंशाल्लाह उसको भी फाइनल करते हैं। ठीक है, प्लीज प्लीज टफ नहीं है, किसी ने अगर पढ़ा हो। तकरीबन ये जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं सारे वही हैं, और ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस जिस तरह बीच में है, ये भी उस तरह का पॉइंट भी है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन प्लीज जरूर करें ताकि थोड़ा यूजफुल होगा। मार्कअप भी एक अच्छी एफर्ट कीजिएगा, मार्कअप की का सेंटेंस सही पड़ेगा तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन वो मैं कल डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज, कल बता देंगे, अभी जरूर डराना है। चलिए नमाज के लिए इकट्ठे हो जाए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया सारा जी? बुक्स का, हाँ बुक्स अरेंज कर लें, वैसे तो अभी 2-3 दिन चल जाएंगे, लेकिन अब ले लें, ये कड़वा घूंट अब बुक्स होनी चाहिए।
अल्लाह हाफिज।